के शर्मा, आपने सुना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों कह रहे हैं, और ये सच है भाई, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो एलओपी हैं संसद में, उनके कुछ अधिकार हैं, उनको जाने से क्यों रोका जा रहा है, संभल जाने से? के शर्मा बोलिए। देखिए मानिक जी, आज इनको जानकारी हुई कि नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक अधिकार होते हैं। जब सुषमा जी नेता प्रतिपक्ष थी और अरुण जेटली जी नेता प्रतिपक्ष थे, तब जब लाठियां चलाते थे तब नहीं समझ आती थी। आप तो पुराने पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगा। इसी भट्टा परसौल के समय पे जो है, इनको तो इज्जत के साथ वापस किया है। उस दौर में तो वहां पर स्टेडियम में तपती धूप के नीचे बंद कर दिया था। किसकी सरकारें थी? आज इनको समझ आ रहा है संवैधानिक अधिकार, कानून से ऊपर कोई नहीं है मालिक जी। और ये बहुत स्पष्ट है, और एक घटना नहीं है। हम जब विपक्ष में थे तो कितने बार लाठियां चली हैं नेता प्रतिपक्ष पर। भाई तो यहां कुछ भी नहीं है, यहां तो जाने से रोका, वो भी पहले से घोषित है पुलिस द्वारा कि 10 तारीख तक के लिए कह चुके हैं, पहले से ही घोषित किया है कि वहां पर स्थिति नॉर्मल करने के लिए आवश्यकता है और इसलिए वहां पर नहीं भेजा जा सकता। लेकिन ये वास्तव में स्थिति ये नहीं है। फोटो अप की राजनीति राहुल गांधी हमेशा करते रहे हैं, भाई बहन दोनों मिलके। मुबारक हो इनको। तो 10 तारीख के बाद जाने देंगे? मतलब आप ये कह रहे हैं 10 के बाद जाने देंगे? लड़ाई जो कानूनी स्थिति होगी उसके बाद निश्चित तौर से वहां पर जा सकते, जाने में किसको मना है। और इसके बाद और उदाहरण बता देता हूं मैं आपको। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, 1 महीने तक नहीं जाने दिया था। आप भी तो उस समय रिपोर्टिंग कर रहे थे। 1 महीने तक नहीं घुसने दिया मुजफ्फरनगर के अंदर। तब कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, वास्तव में ये जो है इस समय एक होड़ मची है। कौन सबसे बड़ा मुस्लिम तुष्टीकरण का बॉस बन सकता है? अब उसमें जो है सपा थोड़ा आगे निकल गई। अब कल जो है अखिलेश यादव ने संभल में सदन के अंदर बोल लिया, अब बोल दिया। और पिछले जो 6 दिनों से ब्लॉकेज चल रहा था, पार्लियामेंट का रुका हुआ था, उसमें कांग्रेस अकेली थकी पड़ गई। जो उनके मुद्दे से उससे इनके ही सहयोगी दलों ने कन्नी काट लिया कि भैया तुम्हारा होगा अडानी प्राणी मुद्दा, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे अपने मुद्दे हैं। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने तो बैठक से ही बहिष्कार कर दिया। बाकी सब लोगों ने कह दिया आपके अपने अपने हो, जो लोकसभा स्पीकर के साथ। के शर्मा, हमारी रिपोर्ट तो ये कह रही है, हमारे रिपोर्टर भी वहां पर हैं, वो ये कह रहे हैं हालात काफी हद तक सामान्य है। ऐसे में अब नेताओं को जाने से कैसे रोक सकते हैं आप, और क्यों रोक सकते हैं? मानिक जी, आपके रिपोर्टर सामान्य बता देंगे, कल घटनाक्रम होगा तो आपके रिपोर्टर जिम्मेदारी ले लेंगे। जो तो पुलिस प्रशासन है उसको देखना है ना कि वहां पर क्या स्थिति हो। पहले से घोषित कर रखे हैं। कोई पहले दिन तो आज इनके जाने पर तो घोषित नहीं किया, और 10 तारीख का डेट पहले बता चुके हैं। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं उस बात पर आप आइए। उस पर इसलिए चिंता करनी जरूरी है कि किस तरह ये अलग थलग पड़े तो इनको समझ आया कि अब क्या करें। अब अडानी बडानी इशू तो चलना नहीं है कुछ, और सदन में भी हमारी जो है थू हो चुकी है। पहले से ही निष्फल रहे हैं राहुल गांधी। एक लगातार आपको मैं कहीं बता सकता हूं, स्पीकर चुनाव में उनकी जो है किस ढंग से असफलता सामने आई। फिर आपातकाल का जो प्रस्ताव आया उसमें अलग थलग पड़ गए। लगातार राहुल गांधी विफल हो रहे हैं वहां। इस बार भी वो विफल हुए। तो अब उनकी स्थिति ये लग रही है कि क्या करूं। तो अब फोटो अब बच गया था कि एक फोटो। रागिनी नायक, अब लेकिन इस बात की एक मिनट इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर रहा। इस बात की पुष्टि स्वयं राम गोपाल यादव जी ने की है। ये बयान मैं आपको सुनाता हूं, आज ही का बयान है। इसलिए सपा के जो मित्र हैं और कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, इन दोनों से ये प्रश्न जरूर पूछिएगा। राम गोपाल जी ने आज कहा बयान पे, ये प्रतिष्ठित चैनल एनआई को दिया गया बाइट है और सारे समाचार पत्रों में। राहुल के दौरे पर सपा कांग्रेस में तकरार। राम गोपाल बोले संसद में मुद्दा उठा नहीं रहे हैं और संभल जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं सर, ये सपा के नेता राम गोपाल यादव कह रहे हैं। ओके, रागिनी वो भी बता रहे हैं कि राहुल गांधी वहां फोटो। रागिनी नायक की बारी। अब रागिनी